अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित होने वाला वार्षिक फ्लावर शो केवल फूलों की एक प्रदर्शनी मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, कला और आधुनिक बागवानी तकनीक का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। साबरमती नदी के शांत किनारे और अटल ब्रिज की आधुनिक संरचना के साए में फैला यह विशाल मैदान जनवरी के महीने में रंगों के समंदर में तब्दील हो जाता है। यहाँ प्रवेश करते ही ताजे फूलों की भीनी भीनी खुशबू और चारों तरफ बिखरी हरियाली शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। इस शो की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ फूलों से बनाई गई विशालकाय कलाकृतियाँ फ्लोरल स्कल्पचर्स होती हैं, जो भारत की संस्कृति, विरासत और विकास को दर्शाती हैं। कभी यहाँ फूलों से निर्मित भव्य राम मंदिर का मॉडल दिखाई देता है, तो कभी ओलंपिक के गौरव को दर्शाते हुए खिलाड़ी और खेलों के प्रतीक चिन्ह। इन कलाकृतियों को बनाने में लाखों फूलों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि वे बिल्कुल सजीव प्रतीत होती हैं। इन फूलों के स्रोत की बात करें तो यह जानकर आश्चर्य होता है कि यहाँ मौजूद रंग बिरंगी वनस्पतियाँ केवल स्थानीय नर्सरियों तक सीमित नहीं हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (AMC) इस आयोजन के लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ दिखाई देने वाले अधिकांश विदेशी किस्म के फूल जैसे पेटूनिया, साल्विया और ऑर्किड के बीज और पौधे विशेष रूप से बेंगलुरु, पुणे और ऊटी जैसे ठंडे प्रदेशों से मंगाए जाते हैं। इसके अलावा कई दुर्लभ और विदेशी प्रजातियां सीधे नीदरलैंड, हॉलैंड और थाईलैंड जैसे देशों से आयात की जाती हैं। इन पौधों को अहमदाबाद की जलवायु में ढालने के लिए विशेष ग्रीन हाउस में रखा जाता है। जब आप इन गलियारों से गुजरते हैं तो आप दुनिया के अलग अलग कोनों से आए फूलों को एक ही जगह देख पाते हैं, जो इस शो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भव्यता प्रदान करता है। इतने विशाल स्तर पर खिले हुए फूलों को चिलचिलाती धूप और बाहरी वातावरण में ताज़ा बनाए रखना इंजीनियरिंग और बागवानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ तैनात विशेषज्ञ टीम 24 घंटे काम करती है ताकि एक भी फूल मुरझाने न पाए। इसके लिए पूरे मैदान में अत्याधुनिक ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई प्रणाली का जाल बिछाया जाता है, जिससे हर पौधे की जड़ तक सटीक मात्रा में पानी पहुंचता है। साथ ही तापमान को नियंत्रित करने के लिए मिस्टिंग और फॉगिंग सिस्टम का उपयोग होता है, जो समय समय पर हवा में पानी की सूक्ष्म फुहारें छोड़ता रहता है, जिससे वातावरण में नमी बनी रहती है। इन पौधों को मिट्टी के बजाय कोकोपीट और विशेष जैविक उर्वरकों के मिश्रण में लगाया जाता है, जिससे उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता है और शो के दौरान उनकी चमक बरकरार रहती है। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कार्यबल वर्कफोर्स शामिल होता है। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 500 से 700 कुशल माली और बागवानी विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करते हैं। शो शुरू होने से करीब 2-3 महीने पहले ही जमीन तैयार करने और ढांचों को आकार देने का काम शुरू हो जाता है। इसके अलावा आयोजन के दौरान सफाई, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए 1000 से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी तैनात रहते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच यहां आने वाले लाखों पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। यह टीम वर्क ही है जो इतने बड़े मेले को बिना किसी बाधा के संचालित करता है और हर साल इसे पिछले साल से अधिक भव्य बनाता है। जहां तक दर्शकों की बात है तो साबरमती फ्लावर शो अहमदाबाद के सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में गिना जाता है। 15 दिनों तक चलने वाले इस शो में केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे सीजन के दौरान यहां 15 से 20 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचते हैं। सप्ताहांत वीकेंड्स पर तो यह संख्या एक ही दिन में 1 लाख को भी पार कर जाती है।
लोग यहाँ केवल फूल देखने नहीं बल्कि साबरमती रिवर फ्रंट के खुशनुमा माहौल में परिवार के साथ समय बिताने आते हैं। शाम के समय जब इन फूलों और कलाकृतियों पर रंगीन लाइट्स पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य अलौकिक हो जाता है, जो फोटोग्राफरों और ब्लॉगर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता। फ्लावर शो का असली जादू सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। रात के समय पूरे मैदान को हजारों लेड स्ट्रिप लाइट्स और फोकस लाइट्स से सजाया जाता है। फूलों के बीच छिपी हुई ये लाइट्स जब उनकी पंखुड़ियों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो फूल खुद चमक रहे हों। आपकी वीडियो फुटेज के लिए यह सबसे बेहतरीन समय होता है, क्योंकि अंधेरे में फूलों के जीवंत रंग और भी निखर कर आते हैं। इस बार कई जगहों पर फ्लोरोसेंट पेंट और लाइटों का ऐसा तालमेल बिठाया गया है कि पूरा क्षेत्र किसी काल्पनिक अवतार मूवी की दुनिया जैसा दिखाई देता है। इस फ्लावर शो को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हर 10 कदम पर आपको एक नया सेल्फी पॉइंट मिले। चाहे वह फूलों से बना आई लव अहमदाबाद का बोर्ड हो या विशालकाय फ्लावर टनल, फूलों की सुरंग, इन जगहों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ब्लॉगर्स के लिए यहाँ विशेष हाई एंगल स्टैंड्स भी बनाए जाते हैं, जहाँ से आप पूरे मैदान का एक पैनोरमिक शॉट ले सकें। आपकी फुटेज में अगर इन सुरंगों से गुजरते हुए शॉट हैं, तो वे वीडियो की एंगेजमेंट को काफी बढ़ा देते हैं। फूलों के अलावा यहाँ एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो पूरी तरह से कैक्टस और बोनसाई को समर्पित होता है। यहाँ 50 से 60 साल पुराने बोनसाई पेड़ देखने को मिलते हैं, जो आकार में छोटे होते हैं लेकिन पूरी तरह से विकसित दिखते हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों से लाए गए अनोखे कैक्टस, जो अलग अलग आकारों और रंगों में होते हैं, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। यह भाग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो गार्डनिंग और पौधों के विज्ञान में रुचि रखते हैं। फ्लावर शो खत्म होने के बाद इन लाखों पौधों का क्या होता है? ANC इन पौधों को शहर के विभिन्न पार्कों, डिवाइडर और सरकारी बगीचों में पुनर्रोपित रीप्लांट कर देती है। साथ ही शो के दौरान इस्तेमाल होने वाला पानी भी रिसाइकल किया जाता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले गमले और ढांचे अक्सर रिसाइकिल योग्य सामग्री से बने होते हैं, जो यह संदेश देता है कि विकास के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी है। फ्लावर शो में एक विशेष विभाग औषधीय पौधों, मेडिसिनल प्लांट्स का भी होता है। यहाँ तुलसी, एलोवेरा, इंसुलिन प्लांट और लेमन ग्रास जैसी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ के विशेषज्ञ यात्रियों को बताते हैं कि कैसे छोटे घरों या बालकनी में ये पौधे उगाकर सेहत का ध्यान रखा जा सकता है। यह जानकारी आपके वीडियो में एक एजुकेशनल वैल्यू जोड़ती है, जिससे लोग आपके व्लॉग को ज्यादा पसंद करेंगे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि फ्लावर शो बस जनवरी में शुरू होता है, लेकिन इसकी असल कहानी जुलाई से अगस्त से शुरू हो जाती है। जब अहमदाबाद में मानसून की बारिश हो रही होती है, तब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बागवानी विशेषज्ञ यह तय कर रहे होते हैं कि इस साल कौन से फूलों की किस्में, वैरायटीज मंगानी हैं। इन पौधों को छोटे बीजों के रूप में मंगाया जाता है और शहर की अपनी सरकारी नर्सरियों में बहुत सावधानी से पाला जाता है। इन पौधों को एक विशेष माइक्रो क्लाइमेट में रखा जाता है ताकि वे गुजरात की गर्मी बर्दाश्त कर सकें। आपकी वीडियो में यह जानकारी डालना दर्शकों को बताएगा कि इसके पीछे कितनी लंबी मेहनत छिपी है। फ्लावर शो केवल जमीन पर फूल लगाने का नाम नहीं है, यह वर्टिकल गार्डनिंग और लैंडस्केप इंजीनियरिंग का नमूना है। जो बड़े बड़े हाथी, मोर या महल आप देखते हैं, उनके अंदर लोहे और तार के भारी ढांचे, स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन ढांचों के ऊपर नारियल की छाल, कॉयर और नेट की परत चढ़ाई जाती है, जिसके अंदर मिट्टी भरी जाती है। फिर एक एक करके छोटे छोटे फूलों के पौधों को उस ढांचे में प्लांट किया जाता है।
इसे टोपियरी कला कहते हैं। यह काम इतना बारीक है कि एक बड़ी कलाकृति को तैयार करने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। फ्लावर शो का एक हिस्सा अब ग्लो गार्डन की तरह विकसित किया जाता है। यहाँ पर ऐसे फ्लोरोसेंट तत्वों का उपयोग किया जाता है जो अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट्स के संपर्क में आने पर चमकते हैं। इसके अलावा रात के समय रिवर फ्रंट के पानी में पड़ने वाला फूलों का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन एक अद्भुत दृश्य पैदा करता है। अगर आपकी ड्रोन फुटेज में रात का टॉप व्यू है तो आप बता सकते हैं कि कैसे बिजली की खपत कम करने के लिए यहाँ सोलर पैनल और लो वोल्टेज लेड का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रदर्शनी में हर फूल का अपना एक संदेश होता है। जैसे कि यहाँ ट्यूलिप तुलीप के कुछ दुर्लभ प्रकार देखे जा सकते हैं जो आमतौर पर कश्मीर या हॉलैंड में मिलते हैं। इसके अलावा कार्नेशन और जरबरा के ऐसे रंग यहाँ देखने को मिलते हैं जो प्राकृतिक रूप से बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ आने वाले पौधों में से कई ऐसे होते हैं जो हवा को शुद्ध एयर प्यूरिफाइंग करने की क्षमता रखते हैं। आप अपने वीडियो में इन फूलों के नाम और उनकी खासियत के छोटे छोटे टेक्स्ट लेबल्स स्क्रीन पर लगा सकते हैं। फ्लावर शो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक आयोजन भी है। इन 15 दिनों में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। छोटे वेंडर्स, नर्सरी मालिक, खाद बीज बेचने वाले और खानपान के स्टॉल्स लगाने वालों के लिए यह साल का सबसे बड़ा सीजन होता है। यहाँ एक गार्डन मार्केट भी होता है जहाँ लोग घर के लिए पौधे और औजार खरीद सकते हैं। यह आयोजन अहमदाबाद की अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपए का योगदान देता है जो शहर के विकास में काम आता है।